और इसीलिए जितना बड़ा बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, उसी के प्रोपोर्शनेटली हम एक बहुत भव्य आयोजन करना चाहते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के स्केल को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसीलिए इतनी भव्यता के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 100 फुट लंबा स्टेज है, 40 फुट का इसका रिवॉल्विंग सेट है, डांस, लाइट्स, म्यूजिक, इंडियन ओशन ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। रोहित जी से आप बात कर रहे थे, वेल नोन बॉलीवुड स्टार हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। टिस्का चोपड़ा जी भी इसमें एक नरेटर की भूमिका निभा रही हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इसकी भव्यता के माध्यम से, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट, एक म्यूजिकल है, उसके माध्यम से ये मैसेज घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा कि बाबा साहब कौन थे और उन्होंने आज के हमारी देश को और हमारी जिंदगी को शेप देने में जो भूमिका निभाई। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कह रही हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का शो तैयार, हालांकि पंजाब चुनाव निकल चुका है, अब लेट शुरू हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं वो सही? देखिए, आरोप तो कोई लगा सकता है। कोई ये भी लगा सकता है कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए क्योंकि हमें चुनाव जीतना था। कोई ये कह सकता है कि हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक किए क्योंकि हमें चुनाव जीतना था। कोई कह सकता है हम बिजली पानी देते हैं कि हमें चुनाव जीतना है। कोई कह सकता है कि हम महिलाओं को बस की यात्रा देते हैं, हमें चुनाव जीतना है। मैं तो कहूंगी कि और पार्टियां भी चुनाव जीतने के लिए ये सब करें। वो जिस तरह से धर्म की, जात पात की, पैसे बांटने की, दारू बांटने की प्रयास करते हैं चुनाव जीतने से, वो भी ये सब करें चुनाव जीतने के लिए, तो हमारे देश का भला होगा। आखिरी सवाल है, किस तरीके से लोग देख पाएंगे, कितने लोग देख पाएंगे और किस तरीके से चलेगा, ये बता दीजिए। देखिए, ये रोज दिन में 2 शोज होंगे। एक शो 4 बजे होगा, एक शाम को 7 बजे होगा। 2000 लोगों की कैपेसिटी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से 1000 सीट्स हर शो में ओपन होंगी एज ऑफ नाउ। अगर डीडीएमए की गाइडलाइंस चेंज होती हैं तो हम वो भी बढ़ा देंगे। ये शो, इसके 50 शो होने थे, पर किस तारीख तक चलेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि एमसीडी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है। के लिए तो ये रोहित रॉय थे, साथ में अतिथि थी। दिल्ली सरकार की ने तैयारियां बखूबी की हैं और कोशिश ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन है वो जीवन लोगों के सामने रखा जाए। कोशिश ये है कि रोजाना 2 शो किए जाएंगे। 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा, 12 मार्च तक चलेगा। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग इसलिए करवानी होगी क्योंकि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली का है, वहां पर रोजाना 2 शो 25 फरवरी से किए जाएंगे और कोशिश दिल्ली सरकार की ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।